ऐसे निकम्मे इंसान होते हैं। बाबूजी, आप ऐसे वक्त पे अगर आते नहीं तो आज मेरी इज्जत नहीं बचती। ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो मैंने किया। नहीं बाबूजी, और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुश्किल में जाकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में जाकर आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है। देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। हर जी इंसानियत का है दिखला दिया, हर जी इंसानियत का, हर जी इंसानियत का है दिखला दिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। बाबूजी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया, किस तरह से आपका शुक्रिया मैं अदा करूं? एक चोर लुटेरा खूनी कातिल मदद। बाबूजी, आप दुनिया की नजर में खूनी और कातिल होंगे, चोर और डाकू होंगे, लेकिन मेरे घर में तो मेरे लिए देवता है, एक भगवान। और इसमें ऐसा न कोई भाई मैंने किया, इसमें ऐसा मैंने। इसमें तो ना मैंने कोई किया, और फर्ज जो था मैंने अदा है किया। फर्ज जो था अदा है किया, अदा है किया, और फर्ज जो था मैंने अदा है किया। सुनकर बन गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, फर्ज जो था मैंने अदा है किया। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा न माने तो। क्या किसी मकड़ जाल में फंसाना चाहती हो क्या? नहीं बाबूजी, किसी भी मकड़ जाल में नहीं फंसाना चाहती। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपने साथी को यहाँ से दूर कर दीजिए, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, साथी को भेजना भी मुनासिब है। जाओ भैरू सिंह, तुम जाओ, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर इंतजार करो। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस इज्जत को आप बचाए हैं, क्यों ना आप उसी के रखवाले बन जाए।
हो, जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। हाँ तुलसी, दिन में तारे देखना छोड़ दो और याद रखो, मेरी परीक्षा जो ले रही हो, मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा, फेल नहीं। बाबूजी, मैं अपने दिल की बात हकीकत कह रही हूँ। ना तो कोई तारे देखती हूँ और ना तो मैं कोई आपके साथ चाल चलना चाहती हूँ। मैं तो हकीकत अपने दिल की बात कहती हूँ। तुलसी, एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, आसमां जमीन बदल सकता है, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। जो मेरे जिस्म के अंदर जख्म है, वो जख्म नहीं भरेगा। बाबूजी, कहते हैं पत्थर के पसीना नहीं आता, आप कहते हैं, लेकिन अभी तो मेरी इज्जत लूटी जा रही थी, तो आपके पसीना क्यों आ गया था? कौन से पत्थर हो? अभी तो बचाने के लिए पहुंच आए थे। बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना और मुझे अपना बना लो। अर्थानी माना राजा हमरो कहनवाना, तनी माना राजा हमरो कहनवाना। तनी माना राजा हमरो कहनवाना। हमरो जवानिया बर्बाद कैया राजा हो, बर्बाद कैया राजा हो, बर्बाद कैया राजा। हमरो जवानिया बर्बाद कैया राजा हो, बर्बाद कैया राजा हो, बर्बाद कैला राजा हो। तो खोली देव चोली के बंधनवाना, तो खोली देव चोली के बंधनवाना। मान जा, मान जा, जिद करती है क्यों? प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, और बिना सोचे विचारे बड़ी माँ बिना सोचे विचारे बड़ी बावली, प्यार के झूले में क्यों नहीं झूले, बिना सोचे विचारे बड़ी बावली। तुलसी, ये तुम्हारी नादानी है, तुम्हारी भूल है, क्योंकि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं, और हाँ, मेरी मंजिल बहुत दूर है, मेरी मंजिल बहुत दूर है, और जब तक अपनी मंजिल की खोज नहीं कर लूंगा,
मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। मेरे जिस्म के अंदर जो घाव है वो घाव नहीं भरेगा जब तक मैं अपनी मंजिल की तलाश नहीं करूंगा। बाबूजी, अगर आपके अंदर दिल ही नहीं था तो मुझे आप बचा क्यों लिए? मर जाने दिया होता उसके हाथ में भी अच्छा था। ये हर इंसान का फर्ज होता है। मैंने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। अब तुम जाओ वहां से, जाकर आराम फरमाओ। बाबूजी, कोई खतरा नहीं है। मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इस संसार में मेरा है ही कौन? माँ थी, बचपन में छोड़ के मुझे भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे, वो भी मेरे जीने का सहारा थे, तो वो भी, उनको भी सेनापति शेर सिंह ने मार दिया। अब कौन बचा इस संसार में? एक दिन की बात थी, इधारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या महाराज का बेटा राजकुमार यहाँ आया था? हाँ। तो क्या हुआ? भूखे प्यासे भटक रहे थे बियावान जंगल में। मैंने उनकी प्यास बुझाकर उन्हें होश में लाई। उसके बाद उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि आप बाबा को जानते हो। मैं बोली कि बाबा को मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी हो। उन्होंने कहा कि बाबा ने मेरे पिताजी को श्राप दिया है, श्राप से मेरे पिताजी को आंखों से दिखाई नहीं देता है। मैं इसीलिए बियावान जंगल में भटक रहा हूँ। मेरे पिताजी के पास, मैं अपने पिताजी के पास ले गई उन्हें। अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की और राजकुमार भी अपनी जान भी देना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी श्राप तो वापस ना ले सके। लेकिन महाराज की आंखें ठीक होने का तरकीब जरूर बता दी उनसे। क्या तरकीब बताया है? उनसे यही तरकीब बताया था कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन है, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। वो बहुत ही बड़ा जादूगर है। उसकी बेटी का पहरा शंखधारी वन के सीमा पे रहता है। वो इतना बड़ा तांत्रिक है कि वो सोनारी नाम के गुफा में रहता है। उसके पास एक मायावी काजल है, जिस काजल की पूजा आराधना वो करता है। कोई साधारण काजल नहीं है। वो काजल को अगर लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बाबूजी, सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि सोनारी नाम के गुफा के अंदर वो फूल है। फूल पे ही कटोरा है, कटोरे के अंदर वो काजल है। अगर वो काजल को पाना ही चाहते हो, अगर कोई पाना चाहे तो ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि दिन में वो फूल नहीं फूलता, दिन में सूख जाता है और काजल उसी फूल में दब जाता है। शाम ढलने के बाद वो फूल फिर से खिल जाता है। रात में वो फूल बराबर खिला रहता है, सुबह फिर ढल जाता है। वो उसी की पूजा आराधना वो त्रिकाल देव करता है। उसी को लाने के लिए राजकुमार विजय सिंह गए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा तो एक दिन आपकी मदद करूंगा, लेकिन अभी तक आए नहीं। मालूम नहीं कौन सी ऐसी बात हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। ऐसा न हो कि उन्हें मार न दिया हो। आप मेरे साथ एहसान जैसे कितना बड़ा किए, एक एहसान और कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि राजकुमार विजय सिंह की जान बचा लो, नहीं वो कमीना मार देगा उन्हें।
इतना से एहसान मुझ पे कर दो आप। तुलसी, यानी राजकुमार के लिए तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी मोहब्बत है। राजकुमार को कुछ ना हो, बस यही चाहती हूँ। तुलसी, जब ये बात है तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन राजकुमार को सुरक्षित त्रिकाल देव के पंजे से छुड़ाकर और उस मायावी काजल को साथ लेकर आऊंगा। ठीक है बाबूजी। तुलसी, तुमने ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, यानी हमारे घाव में मलहम लगने का उपाय बता दिया। मेरे पास आओ, तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो जरूर पूर्ण होगी, लेकिन बरस दो बरस गुजर सकता है। क्या तुम मेरे आने का इंतजार करोगी? बाबूजी, मैंने ही पहले देखकर ये दिल दे बैठी हूँ। आप बरस दो बरस की बात करते हैं, मैं तो जिंदगी भर आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन तुलसी, जिस दिन मैं अपने काम में कामयाब हो गया तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरे पास आओ, ये ज्वाला सिंह का वचन है और वचन ही नहीं कसम है। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। खुशी, तुमने एक बड़ी मुसीबत से निजात दिला दिया। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चंचल चंचल, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल। करता हूँ मैं आप पे वारी, दिल देख के करता हूँ मैं आप पे वारी, आप पे वारी। सपने में चले आओ, आओ सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। सपने में चले आओ, सपने में चले आओ। सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। अब इजाजत दो, क्योंकि देर हो गई तो हो सकता है वो राजकुमार मौत के मुंह में न समा जाए। लेकिन इतना याद रहे कि मेरे आने का इंतजार करना।
बाबूजी, मैं आपके आने के इंतजार ही नहीं, किसी गैर लड़कों की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। और रही बात, मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि हे ऊपर वाले, तुलसी वैसे और राजकुमार जी को हर लड़कियां यही कहती हैं कि मैं किसी गैर लड़के की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, लेकिन नजर दूर, पहाड़ दूर। मैंने देखा है कि यहाँ बातें कुछ और पीछे कुछ खेल और हो रहा है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक बाबा की बेटी हूँ। सबको एक तराजू मत तौलो। ठीक है तुलसी, जाओ। मैं अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। ठीक है, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। जाओ तुलसी। भैरो, अपना काम हो गया। काम हो गया? हाँ, एक बड़ी मुश्किल से निजात पा गया। लेकिन वो कैसे? ये तुलसी बड़े काम की। राजकुमार यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ आया था, और वो राजकुमार इस तुलसी से मिलकर गया था। राजकुमार तुलसी से मिलकर कहां हुआ? बल्कि तुलसी राजकुमार की जान भी बचाई, क्योंकि वो प्यासा, भूखा प्यासा तड़प रहा था। तुलसी ने पानी पिलाकर उसे राहत दिलाई। और हाँ, वो जिस बाबा का खून हुआ है, उसी बाबा के पास राजकुमार गया था। बाबा के पास? और बाबा से मिन्नतें किया, लेकिन बाबा श्राप ना वापस लेकर उपाय बताया है। क्या उपाय बताया? ऐसा उपाय करने से महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन वो कौन सा उपाय है? यहां से 300 मील दूर शंखधारी वन है। 300 मील दूर शंखधारी वन है। वहां का राजा त्रिकाल देव है। और शंखधारी वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर त्रिकाल देव अपना पूजा पाठ करता है। और त्रिकाल देव की बेटी शंखधारी वन के सीमा पर तैनात है, उसका पहरा है। और उस त्रिकाल देव के पास एक मायावी काजल है। काजल? हाँ, अगर वो काजल हासिल कर लिया जाए तो महाराज के आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ सकती है। यानी उस काजल से महाराज की आंखों में रोशनी आ जाए? रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन मिलना कठिन है, क्योंकि एक चांदी का कटोरा जिसमें एक मायावी फूल है, फूल के ऊपर काजल है, और काजल सिर्फ वो रात ही में मिल सकता है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में वो काजल उसी फूल में ढक जाता है, नजर नहीं आता, और शाम को वो फूल खिलता है तो काजल ऊपर आ जाता है। अब हमें उस काजल को हासिल करना होगा। चलिए इसी वक्त, आज ही रात हम उस काजल को चुरा कर लाते हैं। हाँ, साथ राजकुमार को भी बचाना होगा, क्योंकि राजकुमार उस काजल के लिए वहां गया है। लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? अब हमें भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना? क्योंकि अपना भेष योगी का बनाऊंगा। योगी का? हाँ, जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते, और साधु नहीं होते तो चोर नहीं छिपते। इसे मैं ये लिबास पहनकर
त्रिकाल देव के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है। इसे अपना भेष हमें योगी का बनाना होगा। अपना भेष योगी का बनाकर हम शंखुधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे और एक न एक दिन राजकुमार व काजल को हासिल करके महाराज के समक्ष पेश करेंगे।